चलो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे आज प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 को डिस्कस करने से पहले प्रश्नावली 4.3 की पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि पे प्रश्नावली 4.3 को हम हल करेंगे, उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन सबको डिस्कस करने से पहले आप सभी का हम एक बार बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलो अब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आएगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, इसको समझना क्या होता है। मूलों की प्रकृति, मूल तो आपने पढ़ रखा है ना, मूल क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे मूलों की प्रकृति। ठीक है बच्चों, मूलों की प्रकृति के लिए एक विविक्तकर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ बताया था। ठीक है ना, उन्होंने बताया था कि विविक्तकर सूत्र क्या होता है, पहले समझ लो। b² - 4ac को बोला जाता है विविक्तकर। अब मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, या जब b² - 4ac बराबर हो 0 के, उस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होगी वो वास्तविक तथा समान होगी। वास्तविक तथा समान, समान का मतलब क्या होगा कि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा बच्चों, कभी भी b² - 4ac अगर बड़ा हो 0 से, उस कंडीशन में बच्चों मूल तो होगा वास्तविक, लेकिन वास्तविक मूल तो होगा वास्तविक लेकिन अलग अलग। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग। एक तीसरा कंडीशन ये है बच्चों कि कभी भी b² - 4ac यदि छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो उस कंडीशन में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना, इन तीनों कंडीशंस को आपको बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, पहला कंडीशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। क्लियर है बच्चों, केवल इतनी सी बात आपको ध्यान देना है। ए बी सी, b² - 4ac में ए बी सी क्या है, वो द्विघात समीकरण में x² का गुणांक ये है और x का गुणांक भी है, सी अचर पद, ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, बस इतना ही था केवल बेसिक। अब मैं चलता हूँ सीधे चैप्टर पे। चलो बच्चों, यहाँ पे मैंने सवाल प्रश्नावली 4.4 आपके सामने रख दिया है। आप पढ़ो ध्यान से, उसके बाद मैं एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। पहला सवाल है बच्चों कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अभी मैंने बताया मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होंगी। ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, दो कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। वो अस्तित्व कैसे होता है, जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं। कभी भी b² - 4ac या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा। कभी भी छोटा हो गया उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब पहले सवाल को चलो हल करते हैं। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो यार, समझो। पहला सवाल है 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के। ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। अगर द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है तो यहाँ ए बी सी का मान निकाला जा सकता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ए का मान क्या आएगा 2, बी का मान आएगा -3 और सी का मान क्या आएगा बच्चों 5। पहला काम करेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे, तभी कुछ पता होगा। यहाँ पे b² - 4ac बराबर क्या होगा, -3 का स्क्वायर -4ac। यहाँ से इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लो, या फिर नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, -4 दूनी 8 पंचे 40। यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करो तो -31। अब ये बताओ, जो -31 है ये तो छोटा है ना। इसका मतलब देखो, ये कंडीशन ये बन रहा है कि जो -31 है वो तो छोटा है ना बच्चों। अगर बच्चों -31 छोटा है 0 से, तो इसको इस फॉर्म में दिखाएंगे। अगर कभी भी, मैंने एक बात बताया था कि कभी भी बच्चों ऐसा कुछ बन जाए, चलो मैं प्रीवियस पे ले जाता हूँ यहाँ पे।
कभी भी ये अगर जीरो से छोटा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, अतः समीकरण का कोई कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी है, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। बच्चों ये रहा आपका सवाल नंबर 1। बात क्लियर है। ऐसे ही मैं अब बात करूंगा दूसरे और तीसरे की। तो चलो यहाँ पे दूसरा वाला ले लेते हैं। समझ में आया ना। चलो ये दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो यहाँ पे है ए का मान क्या होगा, ये द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। यहाँ से ए का मान होगा 3, बी का मान होगा -4√3 और सी का मान क्या होगा बच्चों, 4। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर बी का मान रखो -4√3 का होल स्क्वायर -4, ए के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 4। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर आएगा, देखो 4 चौक 16 तियाँ 48, -4 तियाँ 12, 12 चौक 48। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर आ गया बच्चों, किसके बराबर गया, जीरो के। और अभी मैंने बताया था कि दो कंडीशन में, फिर से इधर आ जाओ पीछे, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर आ जाए, जीरो के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक तथा मूल समान होंगे। इसका मतलब इसका मूल वास्तविक होगा और समान भी होगा। ठीक है ना। तो चलो अब निकालते हैं श्रीधराचार्य से, एबीसी का मान पता है, देखना द्विघात सूत्र से। और क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान में 2a। ठीक है, सबका मान रख दो। ए का मान क्या है बच्चों, बी का मान है 3, तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे -4√3 हो गया यार, थोड़ा सा बना लो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो माइनस -4√3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, मतलब 4√3 माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर -4ac, 4 ए के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 4, बटे में क्या होगा 2a, 2 ए के स्थान पे 3। ठीक है, राइटिंग यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। चलो कोशिश करता हूँ यार मैं, लेकिन हो नहीं पाता। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4√3 प्लस माइनस, इसको करोगे तो यहाँ पे 48, ये भी 48, बटे में 3 दूनी 6, ये 4√3 बटे में 6, ये पूरा कट जाना है क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों मूल मैंने क्या बताया, दोनों मूल वास्तविक था बराबर होंगे। यहाँ पे काट दो, 2 का नंबर 2 दूनी 4, इसका मतलब √3/2 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर √3/2 कामा √3/2, क्योंकि दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो यार बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलो यहाँ से ए का मान क्या होगा, थोड़ा सा छोटा कर लें तब। ए का मान होगा 2, बी का मान होगा 6 और सी का मान क्या होगा 3। निकालो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी के स्थान पे -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, -4 दूनी 8 चलिए 24। इसका मतलब जो बी स्क्वायर 12 आया ना, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, बराबर क्या है 12। अब ये बताओ क्या 12 जीरो से बड़ा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल, इसका मतलब 12 ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इसके दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और वास्तविक भी होंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं, सीधा निकालेंगे श्रीधराचार्य से।
तो आपको लगाना है सीधा चार्ज, ठीक है। लिखना -b, मूल बराबर -b, -b प्लस माइनस रूट में b² -6 का स्क्वायर -4 एक स्थान पर 2, c के स्थान पर 3 बटे में 2a प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में 36 माइनस 2 3 6 चौके 24 बटे में 4। यहाँ से बच्चों इसको हल कर लेंगे ना, तो हो जाएगा मूल बराबर 6 प्लस माइनस, इसको घटाओगे तो आएगा स्क्वायर रूट 12/4। यहाँ से मूल बराबर आएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 का मतलब होता है बच्चों 2√3, क्योंकि 4 3 12 होता है बटे 4। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस। तो यहाँ पर लिखना प्लस चिन्ह लेने पर तो पहला जो मूल होगा वो 6 प्लस 2√3/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 कॉमन कर लो तो आएगा 3 प्लस √3/4, काट दो, 2 करने दो, 2 दूनी 4। यहाँ से पहला मूल आ जाएगा 3 प्लस √3/2, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव सिंबल एक बार ले लो, ठीक है ना, माइनस चिन्ह लेने पर। जैसे ही माइनस चिन्ह लेंगे बच्चों तो हो जाएगा दूसरा जो मूल है वो हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4। 2 कॉमन करो तो 3 माइनस √3/4, इसका मतलब 3 माइनस √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यार बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। चलो नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।